देखने वाले हैं और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका जो लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का। लास्ट पार्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। लगाना जरा, हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब ये देख लो, हम कितने पार्ट डिस्कस कर चुके हैं? 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे थे? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो प्रोसीड हो रही थी। ठीक है, और हमें क्या हो रहा था? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हो रहा था। ठीक है ना? यानी कि केमिकल एनर्जी है आपकी, वो कन्वर्ट हो रही थी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट, ये थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स थे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो प्रोसेस होता है केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसके एकदम रिवर्स होता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म को। किसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का आप लोगों में से किसी को आइडिया है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? बताओ। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सिंपल सा टर्म है, लिख लो इसको, डिकम्पोजिशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये लो, बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, डिकम्पोजिशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन। अब आप समझ गए ना, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि हाइड्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं किसी केमिकल का डिकम्पोज करने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो डिकम्पोजिशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, डायरेक्ट करंट, तो उसमें उसका डिकम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आपको समझ में आएगा ये बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, जरा देखना किसका है? HCl का। ठीक है, ये हमने एक कंटेनर लिया, उसमें आप जान गए हमने क्या लिया, ये आपका HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करेंगे? एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। देखो, ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? ये हमने 2 इलेक्ट्रोड इसमें इंसर्ट किए और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये हमने इनको एक बैटरी से इनको कर दिया कनेक्ट। ये लो, हो गया कनेक्ट। ठीक है, जैसे ही हम की को प्रेस कर देंगे, ओके, वैसे ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जो आपने HCl लिया है ना, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आयंस है, एक H+ है, एक Cl- है। ठीक है, ये है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वैसे ही H+ किसकी तरफ मूव करेगा? बताना जरा, H+ किसकी तरफ मूव करेगा और Cl- किसकी तरफ मूव करेगा? ये जो आयन है, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड है, उनकी तरफ जाएंगे, है ना? ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ये तो H+ किसकी तरफ जाएगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ये लो, और Cl- किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना? जैसे ही निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास H+ आएगा, उसका हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये देखो, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? और ये हो गया हाफ H2 गैस। ओके, ये इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो गया। क्या हो गया भाई? बताना जरा। रिडक्शन, H+ का रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्योंकि आपको पता है ना, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। सेल चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो, कुछ भी हो। ठीक है ना? और यहाँ पर अब देख लो जरा, चार्ज देख लो, कैथोड पे क्या चार्ज है? निगेटिव चार्ज। वहां क्या चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह से Cl- कहाँ आया? Cl- कहाँ आया? Cl- पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आते ही क्या होगा? Cl- अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये देखो, हाफ Cl2 प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। किस इलेक्ट्रोड पे हुआ? इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हुआ। इसलिए ये क्या है?
एनोड है। ठीक है, तो आपने लिया क्या था जरा बताना, सेल में क्या लिया था आपने, बताना जरा, सेल में क्या लिया था? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, बताना जरा, HCl। आपको मिल क्या गया? हाँ, आपको मिल क्या गया? मिल क्या गया? कैथोड पे क्या मिला आपको? कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिला आपको, बताना जरा। कैथोड पे कौन सी गैस मिल रही? हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे मिल रही है। और एनोड पे कौन सी गैस मिल रही है आपको? एनोड पे आपको Cl2 गैस मिल रही है। हो गया ना डिकम्पोजिशन। HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया और मिला आपको ये, तो हो गया ना उसका डिकम्पोजिशन। यही तो डिकम्पोजिशन है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया इस सॉल्यूशन पे, तो जो HCl का सॉल्यूशन था उससे हमें H2 और Cl2 गैस मिल गई, यानी कि हमने उसको डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, एक मेथड में तो हम ये कह सकते हैं। दूसरे मेथड में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी खर्च की और केमिकल्स को प्रोड्यूस कर दिया। केमिकल्स कौन से प्रोड्यूस किए हमने? H2 को प्रोड्यूस किया और Cl2 को प्रोड्यूस किया। ठीक है ना? तो हमारा खर्च क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, वो खर्च हुई और केमिकल्स प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि केमिकल्स प्रोड्यूस हो गए ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो गई। ये रिवर्स प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो हमने डेनियल सेल देखा है ना, उसका रिवर्स प्रोसेस है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी मटेरियल में, है ना, किसी यहाँ पर हम एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, उस पर्टिकुलर केमिकल का डिकम्पोजिशन हो गया, यानी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, H2 और Cl2 गैस मिल गई, तो ये आपका डिकम्पोजिशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको बात समझ में आई हमने क्या किया? बताना जरा। अब आप इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? बोल दो। लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट लिख लो। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट on passing electric current through its solution। बात समझ में आ गई? ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, थ्रू इट्स सॉल्यूशन। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइसिस था। अब ये जो सेल है जिसमें हमने ये काम किया है, देखना जरा, ये जो सेल है जिसमें हमने ये काम किया है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। देखना जरा, हमारा हेडिंग क्या है? हमारा हेडिंग यही तो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग हमने ले लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी मीनिंग ले लेते हैं। ये जो आपका सेल है जिसमें आपने ये काम किया है, ठीक है, कौन सा? आपने एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है आपकी, और आपने नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराया है जिससे केमिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये जो सेल है जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड किया है, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इस सेल में आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड किया है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो हमारी जो अगली टर्म है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही टर्म है। आप इसका भी मीनिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक तो आपको पता ही चल गया कि ये वो डिवाइस होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट। बहुत सिंपल सी बात है, डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट। फटाफट लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट। ठीक है, ये वो डिवाइस हैं या वो सेल हैं, डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? डिवाइसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ electrical energy into chemical energy। देखो, बात बहुत सिंपल सी है, into chemical energy is done। ये लो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस जहां पे हो रहा है वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। ठीक है, और हमारे पास एक
एक हमारे पास एक सेंटेंस है, हम चलते हैं, जरूर होना चाहिए वो भी, जरा आप लोग देखना क्या सेंटेंस है। इलेक्ट्रोलाइट, यस, ये हम यहाँ से इसको कैसे उठा सकते हैं, चलो कोशिश करते हैं। लेट अस डू इट। यस यस, ये हमें होप दैट इट इज कॉपीड, ओके, एंड पेस्टेड हियर। इट इज जनरेटिंग fonts, टाइम लेगा शायद ये, नॉट रेस्पॉन्डिंग। कोई बात नहीं, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम ये जो आप लोग इतनी देर में ये लिख लो, जो मैं लिखवाना चाहता हूं वो लिख लो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, लिख लो आप फटाफट। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एक्सटर्नल वोल्टेज इज यूज्ड, फटाफट लिख लो। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एक्सटर्नल वोल्टेज इज यूज्ड। आ तो गया, यस, ये आपके सामने आ गया आपका सेंटेंस, ये लो भी। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एक्सटर्नल वोल्टेज इज यूज्ड, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। ये लो भाई, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट कराते हैं, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ये यहाँ पर खास बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप समझ लेना अच्छी तरह से, जो आपने डेनियल सेल था ना आपका, डेनियल सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इनमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड करा रहे हैं, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और कौन सी रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी और ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। तो आपने डेफिनेशन लिख ली है क्या सबने, जरा बताना। यस ओके, तो यस यस यस, अब हम चलते हैं, हमारे पास देखते हैं एक और एग्जांपल है क्या। यस है तो सही, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है और आप मुझे बताएंगे कि आपने कब पढ़ा था। हम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ही लेते हैं, है ना। ये हमारा एक प्रोसेस है, ये है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर, या कॉपर मेटल कर लेते हैं। ये लो, कॉपर मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, देखना आप। इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिकली यूज क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मेन यूज है टू प्रोड्यूस केमिकल्स। ये लो भाई, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं। आपका NaOH है ना, और भी बहुत सारे हैं, Cl2 है, ठीक है। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। आपका ये जो मेटल्स, स्पेशली मेटल्स को प्योरीफाई करने में, या मेटल्स को प्योरीफाई करने में काफी ज्यादा, या है ना, उनको एक्सट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रोलाइसिस काफी ज्यादा यूज होता है। आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर को प्योरीफाई करने में, इन सब में इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है, ठीक है। तो इनमें से वन ऑफ द यूज एंड दैट इज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, वो इलेक्ट्रोलाइसिस से किस तरह से करते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ये जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है ना, उसमें यस, सपोज हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, उसकी रिफाइनिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग देखते जाओ, हमारे पास एक वेसल है, और वेसल में हमने एक सॉल्यूशन लिया है, और ये सॉल्यूशन है CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। CuSO4 का सॉल्यूशन है आपके सामने। अब आप इसमें इलेक्ट्रोड इंसर्ट करेंगे। इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं जरा देख लो। इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, एक तो आपने इलेक्ट्रोड इंसर्ट किया है, ये लो भाई, ये आपने क्या इंसर्ट किया है, ये है आपका इम्प्योर कॉपर, देख लो जरा। और एक आपने इंसर्ट किया है, ये लो, ये है आपका प्योर कॉपर। तो इधर वाला जो है राइट हैंड वाला, वो क्या है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर की थिन स्ट्रिप है, ठीक है।
और ये लो, ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका है रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर। ये लो भाई, इम्प्योर कॉपर की रोड है, जरा बात को समझना, ठीक है। हमने क्या कराया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव वाला अब आप समझ गए हैं, ये आपका कैथोड है, और पॉजिटिव वाला समझ गए हैं, ये आपका एनोड है, ठीक है, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन होगा, इस पे रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो जरा होता क्या है। अब एक चीज के लिए एक चीज को हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, डायरेक्ट पास कर रहे हैं, वो जरा देख लेना। आपने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पर क्या क्या आयन है वो देख लो। H प्लस है, OH माइनस है, Cu2 प्लस है, और SO4 माइनस है, देख लो जरा, ठीक है ना। तो ये 4 आयन है इस सॉल्यूशन के अंदर। आप इस बात से एग्री करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मेरी बात को सुनो जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। इस एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन हैं बताना जरा। 4 आयन है ना, ठीक है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उस क्वेश्चन को आंसर अभी नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। तो ये 4 आयन है। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव आयन किसकी तरफ मूव करते हैं बताना जरा। कैथोड की तरफ मूव करेंगे ना, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पर 2 है, H प्लस है और कौन सा है, कॉपर है ना। तो इनमें से एक मूव करेगा कैथोड की तरफ, दूसरा रह जाएगा उस रेस में, ठीक है ना। बात समझ में आई, यहां मूव करेगा कॉपर, तो ये दूसरा क्यों रह गया, इस यही हमारा टॉपिक है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे पता चलता है। क्योंकि H प्लस यदि रिड्यूस होता है तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, यदि Cu2 प्लस रिड्यूस होता है तो आपका कॉपर बनेगा, प्योर कॉपर, ठीक है। तो कैथोड पर जाता है Cu2 प्लस। अब वो जो क्वेश्चन है ना, उसको दिमाग में रखना कि इन दोनों में क्यों सिलेक्शन हुआ Cu2 प्लस का, ठीक है। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, OH माइनस भी है और SO4 माइनस भी है, हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसी का होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में जिसका इजी हो सकता हो। तो यहाँ H प्लस से ज्यादा इजी है Cu2 प्लस का, इसलिए वो हो रहा है। क्यों इजी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम वहां देखेंगे। यहां पर ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन OH माइनस का, SO4 माइनस का, इन दोनों का ही न होकर के कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इन दोनों से इजी है कॉपर का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर कैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा वो देखो। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये जो आपकी इम्प्योर रोड है, इम्प्योर रोड है ना, ये डिसोल्व होती चली जाती है, इस पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, इस पे आपका क्या होता है, इम्प्योर रोड पे ऑक्सीडेशन। ये देखो Cu और ये Cu2 प्लस बना और ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ठीक है। तो ये Cu2 प्लस बनाना, ये Cu2 प्लस कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये लो, ठीक है। और सॉल्यूशन से एक Cu2 प्लस रिड्यूस होकर के वो जो थिन स्ट्रिप है कॉपर की, उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, उस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका Cu, ये हो गया आपका रिडक्शन, ये होगा कहाँ पर, कैथोड पे, जरा बात को समझना। और ये है आपका ऑक्सीडेशन, ये होगा आपका एनोड पे, ठीक है। अब आपका वो जो क्वेश्चन है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन Cu2 प्लस का क्यों हुआ, है ना, सी कॉपर का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, वो हम बाद में आंसर करेंगे, क्यों नेगेटिव आयंस का नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम फॉर द पर्पज ऑफ टू लर्न इलेक्ट्रोलाइसिस उसका एग्जांपल ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से मेटल्स को प्योरीफाई करने में यूज आता है, तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसके लिए एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और Cu2 कॉपर जो है वो डिसोल्व हो गया, Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये एनोड पे प्रोसेस हो रहा है। और कैथोड पे क्या हो गया, Cu2 प्लस जाकर के वहां रिड्यूस हो गया और प्योर कॉपर की फॉर्म में वहां डिपॉजिट हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपकी इम्प्योर रोड है ना, इसका तो मास होता चला जाएगा डिक्रीज, इसका मास डिक्रीज होता चला, क्योंकि कॉपर इसमें कहाँ डिजोल्व हो गया, कॉपर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गया। तो इसका मास ये देखो डिक्रीज होता चला जाएगा, ये टूटती चली जाएगी, और इसका मास है ना गेन होता चला जाएगा, क्योंकि इस पे कॉपर आकर डिपॉजिट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पिछले एग्जाम्पल में तो गैस थी तो वो तो चली गई, लेकिन यहाँ मेटल है वो इस पे रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका मास क्या होता चला जाएगा, गेन होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो इम्प्योर रोड है ना, इसमें कॉपर के अलावा और भी इम्प्योरिटी है ना। उन इम्प्योरिटी में से केवल और केवल Cu2 प्लस इस रोड पे ट्रांसफर होगा। तो थोड़ी देर बाद में आपको यहाँ पर ये जो इम्प्योर प्योर हमने लिया था ना, प्योर स्ट्रिप है ना, वहां पर प्योर कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो हो गई कॉपर की रिफाइनिंग। आपने एनोड लिया था इम्प्योर का और कैथोड पे प्योर कॉपर डिपॉजिट हो गया। आपको समझ में आया ये बताना जरा।
बोलो। यस, तो आप अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि कॉपर इज डिजोल्व्ड एट एनोड एंड, लिख सकते हैं क्या इम्प्योर कॉपर कहाँ पर डिजोल्व हुआ, बताना जरा। इम्प्योर कॉपर डिजोल्व्ड एट, बताओ, एनोड, सही बात है ना। एंड प्योर कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड एट कैथोड, सही बात है क्या, ठीक है ना। अब Yes, sir. इसका, हाँ, इसका एक एप्लीकेशन और देखो, एनोड पे कॉपर डिसोल्व हो रहा है और प्योर जाकर के सीयू पे, सॉरी, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन और है, आपका जो सोडियम है और आपका मैग्नीशियम है, ये भी कैसे मेटल एक्सट्रैक्शन इनका भी कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इनको भी कैसे गेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स। ये लो भाई, इनका जो क्लोराइड्स होता है ना, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम। इसी तरह से एक एग्जांपल हो रहा है एल्यूमिनियम, इसको भी कैसे प्योरीफाई करते हैं, कैसे इसका मेटल एक्सट्रैक्शन का स्टेप क्या है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसका, कैसे गेन ऑब्टेन करते हैं प्योर एल्यूमिनियम को, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3। ये देखो, ये इसका वन ऑफ द ओर है Al2O3, इससे हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्योर जो एल्यूमिनियम है वो हमें मिलता है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस एक कंपाउंड के प्रेजेंस में होता है, आप लिख सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या है, इसकी कंडक्टेंस बढ़ाने के काम में लेते हैं सॉल्यूशन की, है ना, कोई बात नहीं, वो हम पढ़ेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन में। तो ये भी एप्लीकेशन है इसके साथ साथ। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसके कुछ यूजेज, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केमिकल हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, ओके, इसलिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इसी में हमारा हेडिंग आ गया बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड बेटर टू ज्वाइन न्यू मीटिंग, बेटर टू ज्वाइन न्यू मीटिंग। Yes, sir.